हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, देख रहे थे कुछ दिन से आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर साइकोलॉजी का क्लास करा दीजिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो। इसलिए प्यारे बच्चों सोचे हैं कि चलिए आप लोग का भी कमेंट हम देखें तो क्लास भी करा ही देते हैं। तो देखिए कि सभी लोग का कमेंट ज़्यादा था तो हम सोचे कि करा देते हैं क्लास, ठीक है। तो आप लोग का जो कमेंट था उसी के अनुसार प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में आपको जो है ना साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जो कि प्यारे बच्चों साइकोलॉजी तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि मनोविज्ञान को ही साइकोलॉजी कहते हैं। आप लिए हो तो ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और घबराइए नहीं, इसको भी हम आपको ईजी बना दिए हैं, नोट्स बना दिए हैं। और नोट्स में अगर आप ले लोगे ना तो ये सभी क्वेश्चन आसान से आसान भाषा मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपको हार्ड लग रहा है ये सब्जेक्ट आपको हार्ड नहीं लगेगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स लीजिएगा ना तो बिल्कुल आपको आसान से आसान भाषा में नोट्स मिलेंगे यहाँ का। आप जिसको पढ़ के इस बार 400 प्लस नंबर आप ला सकते हो, ठीक है। आप लोग का भी इच्छा होगा कि 400 प्लस नंबर हमारा भी आए। तो प्यारे बच्चों घबराइए नहीं, आप ला सकते हो, बट आपको नोट्स जो है ना होना चाहिए। जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लेंगे और आया ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जाए वही क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ला सकते हो, इस सपना को पूरा कर पाओगे। और ये जरूर पूरा होगा। बस आप नोट्स को ले लीजिएगा, बस क्लास के बाद आपको थोड़ा बता देंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वही लमसम 35 क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन कराएंगे जिसको आप याद पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको क्लास कराएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है ना चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइए। और जब भी क्लास हो बच्चों नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक हो सके तो अगर आपको हो लगे कुछ नहीं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा क्लास को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि रेबेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण है। चलिए आंसर लगाइए, सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर लगाइए। गलत हो कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखना, इसीलिए 35 क्वेश्चन कराएंगे जिसको आप याद कर लोगे। इसलिए नहीं तो हम 70 क्वेश्चन कराते लेकिन याद नहीं करोगे, इसलिए हम 35 क्वेश्चन ही करा रहे हैं जिसको आप याद कर लोगे। इसलिए 35 क्वेश्चन ही कराएंगे जिसको आप याद कर लीजिए। चलिए बताइए, रेबेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण हो जाएंगे तो ये किसका होगा बताइए। तो ये हो जाएंगे आपके किसका, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। किसका होगा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे 2 नंबर कि संविगात्मक बुद्धि पद का जो प्रतिपादन है ये किसके द्वारा जो है ना किया गया है। चलिए आंसर लगाएंगे। और बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बैकग्राउंड में थोड़ा जो है ना इधर मतलब गांव में है हम लोग, सोसाइटी में है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है क्लास में। लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग का कमेंट देखिए इसलिए हम सोचे चलिए क्लास करा देते हैं। थोड़ा बगल अगल में बोलचाल हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए, संविगात्मक बुद्धि पद का जो प्रतिपादन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताओगे सैलोबे तथा मेयर के द्वारा। किसके द्वारा है? सैलोबे तथा मेयर के द्वारा है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल प्रेम से आंसर लगाएंगे कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। तो आप याद रख लोगे कि दूसरे की धमकी देना, ये क्या है? ये नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, दूसरे को धमकी देना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि पास मॉडल का विस्तांतरित रूप है। चलिए क्वेश्चन काटा नहीं ना है, चलिए बताइएगा। पास मॉडल का विस्तांतरित रूप हो जाएंगे तो आप बताएंगे कि योजना, अवधान, उत्तेजन, सामाजिक और अनुक्रमिक। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना आपका सही जवाब है, योजना, अवधान, उत्तेजन, क्या है, समकालिक और अनुक्रमिक। ये हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया था। चलिए आंसर लगाएंगे कि किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया था। तो आप बताओगे थर्स्टन के द्वारा किए गए थे सर जी। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली जो है ना विकसित किए थे। तो किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया, तो याद रखिएगा जेपी दास एवं नगर लेयरी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पर है बुद्धि के योजना, अवधान, उत्तेजन तथा समकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया था।
तो बुद्धि के योजना, अवधान, उत्तेजन तथा समकालीन अनुक्रमिक मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? तो आप याद रख लो, आप याद रखेंगे जेपी दास क्या है, नगलीरी किर्बी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, व्यक्ति की किसी विशेष रूप की विशेषता योग्यता कहलाती है? तो व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेषता योग्यता क्या कहलाती है? तो अभिक्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्षमता। ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पर कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। तो नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सर्जनशीलता। क्या कहते हैं? सर्जनशीलता। आप अच्छे से इसको बोलकर याद कीजिए, सर्जनशीलता। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आय तथा यहाँ पे वास्तविक आयु लगभग बराबर बराबर हो तो वह कहलाता है। तो यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आय तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर बराबर हो तो क्या कहलाएगा? तो आप बताओगे सर जी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण शामिल हैं? तो डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण शामिल है? तो याद रखेंगे 8 हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि बाकर मेहदी परीक्षण जो है ये मापक है। देखिए आप लोग ये हार्ड क्वेश्चन को देखकर क्लास को ना छोड़िएगा, क्योंकि देखिए आप लिए हो साइकोलॉजी मनोविज्ञान लिए हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। छोड़िएगा तब तो फेल निश्चित है, क्योंकि 30 नंबर आपको कम से कम तो लाना ही पड़ेगा। नहीं लाते हो 30 नंबर तो गए, तुम्हारा काम खत्म है बाबू। ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको देखिए, कोशिश कीजिए याद करने का। कोई ये हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री चाहे जियोग्राफी जल्दी याद होगा, लेकिन ये नहीं होगा जल्दी याद। इसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा तभी जाके याद होगा ये सब। क्वेश्चन बताइए कि बाकर मेहदी परीक्षण मापक है, तो आप बताओगे सर जी सृजनात्मकता का होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पर कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के पक्ष हैं। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्व के पक्ष क्या हो जाएंगे? तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, कितना होगा? 7 होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? चलिए बताइए कि निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो याद रखोगे आप लोग, व्यवहार प्रक्षेपण होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसने अशर्त सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया था? तो किसने अशर्त सकारात्मक आदर का यहाँ पे संप्रत्यय दिया था? तो याद रख लोगे रोजर्स के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, रोजर्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया आपका कि रोजर्स परीक्षण क्या है? चलिए बताइए, रोजर्स परीक्षण क्या है? रोसर्क परीक्षण जो है यहाँ पर हो जाएंगे प्रक्षेपी परीक्षण। ऑप्शन डी है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व के वर्गीकृत किया था? तो व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है? तो आप याद रखोगे ये हो जाएंगे सोल्टन। ऑप्शन सी है, सोल्टन होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती हैं? तो फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की अवधि में जो लड़की लोग होते हैं ये माँ से प्रतियोगिता करते हैं। ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि युग के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो युग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखोगे विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का जो कार्यपालक है ये आपके अहम होगा। ऑप्शन बी होगा, अहम। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? बताइए कि एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि फ्रायड के अनुसार इडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करता है? तो फ्रायड के अनुसार इडिपस की अवधि में बालक जो होता है ये आपके पिता के साथ करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पिता के साथ। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है? तो पराह को। किसे कहते हैं? पराह को। ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि TAT व्यक्तित्व मापन
किस प्रकार का यहाँ पे परीक्षण है? तो TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो प्रक्षेपी परीक्षण है। ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रक्षेपी परीक्षण। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक का जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो एडलर के द्वारा ये प्रतिपादित की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, एडलर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन स्व का यहाँ पे संज्ञानात्मक पहलू है? और बच्चों लाइक जरूर कर लेना आप लोग क्लास को, और जो भी स्टूडेंट नए हो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके क्लास का, ठीक है? तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? तो आप याद रखेंगे आत्मसंप्रत्यय, आत्म क्षमता और आत्मसम्मान, ये सभी होगा सर जी, ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए प्रश्न है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया था? तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का जो विकास है ये किए हुए थे आपके कैटेल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, कैटेल किए थे। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आप याद रखेंगे एंडोमार्की होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एंडोमार्की। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो किसने कहा था कि जन्म और क्रम जो है ये व्यक्तित्व का ही निर्धारक है? तो ये तो एडलर साहब का कहना था। ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनावों का प्रकार कहलाती है? तो ये प्रकार कहलाती है आपके द्वंद्व। ऑप्शन बी होगा, द्वंद्व कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत है? तो यहाँ पे बताएंगे प्रतिबल का स्रोत कौन है? कुत्ठा, चिंता, संघर्ष, ये सभी होगा। ऑप्शन डी करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी है। चलिए आगे देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण नहीं है? तो निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण GAS के चरण नहीं है? तो याद रखोगे क्या है, प्रत्यय हार होगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन है, इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? तो पर्यावरणीय प्रतिबल कौन होगा यहाँ पे? भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे कि बृहद प्रतिबलकों के प्रति प्रतिक्रिया है। तो बृहद प्रतिबलकों के प्रति प्रतिक्रिया क्या होगा? तो आप बताओगे खिंचाव होगा। आगे देखिए यहाँ पे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्ययों को किसने प्रस्तुत किया था? तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्ययों को प्रतिपादित किया था हेंस शैली। ऑप्शन बी है। चलिए, और बच्चों क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर लेना, ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स लेना हो तो आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप एसएमएस करेंगे और कहेंगे कि सर जी हमें नोट्स चाहिए। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपको जो भी विषय हो सभी विषय का नोट्स मिलेंगे, और वही आपको एक विषय का आपको 30 रुपये लग रहे हैं। तो अगर आप 5 विषय लीजिएगा तो आप गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 से आप गुना करोगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे अगर हम 30 गुने अगर 5 कर रहे हैं तो आप भी करके देख लीजिए, 150 आ रहा है, ठीक है। 150 रुपये लगेंगे 5 विषय का, जिसमें बिल्कुल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देंगे क्वेश्चन, गेसिंग किया गया क्वेश्चन देंगे, जो सीधे सीधे आपके 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो बिल्कुल आप अच्छे से लेकर पढ़ सकते हो, आप इसमें कर लीजिएगा, अभी भी समय है आपके पास। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।